हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु विनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा सेशन 125 प्रश्नों की हमने 4-5 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारा यहाँ पर पांचवा छठवा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सेशन प्रश्नों 125 प्रश्नों का श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है। और बहुत ही अब जितने भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं या आएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर यहाँ पर मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन अगर आपको करा रही हूँ तो 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर अदर समझा करके यहाँ पर सोल्व करा देती हूँ। तो आपका वही 80-90 क्वेश्चन का एक वीडियो बैठता है यहाँ पर। तो पूरा ही वीडियो को देखना है। और क्लास आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आइए अपनी वीडियो का हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान होता है प्रदूषित जल का होता है या प्रदूषित वायु का होता है या फिर घरेलू अपमार्जक का होता है या इनमें से सभी। तो ये जो आपका मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान जो होता है आपका सभी का होता है। प्रदूषित जल के द्वारा भी आपकी मृदा प्रदूषित हो जाती है। जब हम मिट्टी पर प्रदूषित जल को छोड़ा जाता है तो बहुत सारे ऐसे फंगस, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को खा लेते हैं, जो मिट्टी में यानी कि मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, घरेलू अपमार्जक जैसे आपकी घरेलू जो वेस्ट हो चुकी है चीज़ें और आप मिट्टी पर डाल देते हैं तो आपने देखा होगा मिट्टी पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि धब्बा बना देती हैं, स्पॉट बन जाता है मिट्टी पर। तो ये भी आपका क्या करता है, मृदा को प्रदूषित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका चौथा आंसर यानी कि डी आंसर इज राइट हो जाएगा। सभी चीज़ें यहाँ पर मृदा को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? गर्भपात का, अपरिपक्वता का, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। तो गर्भावस्था में जो सबसे ज़्यादा समस्या रहती है वो होती है गर्भपात की। ठीक है, गर्भपात की ज़्यादा समस्या रहती है। मतलब ज़्यादा ऊंच नीच में अगर आपका पैर चला जाए या कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हम जैसे गर्भ प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा जो आपके लिए ज़रूरी होता है वो आयरन होता है। आयरन की कमी से भी गर्भपात देखने के लिए आपको मिलेगा। तो गर्भावस्था में सबसे ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है वो होता है आपका गर्भपात का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था के 8वें महीने से वृद्धि हो जाती है रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, इनमें से सभी। तो गर्भावस्था के समय इनमें सभी की वृद्धि हो जाती है। रक्तचाप भी आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी लेडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई रहने लगता है और धड़कन भी तेज़ तेज़ चलने लगती हैं। श्वसन भी आपने देखा होगा, जब प्रेगनेंसी लेडी होती है उसको आप पैदल चला दीजिए, उसकी श्वसन दर जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 8वें महीने में तीनों चीज़ में ही वृद्धि हो जाती है। इसमें भी आपका डी आंसर इज राइट। गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्तचाप का बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना या मूत्र में हार्मोन का पाया जाना। तो गर्भधारण का परीक्षण जन्य लक्षण जो होता है मूत्र में हार्मोन पाया जाता है। यहाँ पर आप मेरे को कमेंट में मेंशन कीजिएगा मूत्र में कौन सा हार्मोन्स है जिससे गर्भधारण का पता चलता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका 2023 मुख्य सेविका के पेपर में पूछा गया है कि मूत्र में कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसका प्रेगनेंसी का पता चलता है। तो वो हार्मोन्स है आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन ए की कमी या फिर वसा की कमी। तो गर्भावस्था में जो दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण होता है कैल्शियम की कमी होता है। ठीक है, प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव या जटिलता पूर्वक प्रसव। प्राकृतिक प्रसव को कहा जाता है स्वाभाविक प्रसव। ठीक है,
इसमें ए आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है? नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है, या पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, या सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, या उपयुक्त सभी। तो अस्पताल में जब हम प्रसव कराते हैं उसमें सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नर्स की भी अत्यधिक व्यस्तता रहती है, पैसा भी खर्च होता है, और सदस्यों की भागदौड़ भी अधिक हो जाती है। तो इसमें डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर लोग के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? जन्म से 2 माह की, 2 से 3 माह की, 3 से 4 माह की, या 4 से 5 माह की? हर लोग के अनुसार नवजात शिशु यानी कि इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो जन्म से 2 माह की होती है। ठीक है, न्यू बॉर्न स्टेज जो होती है आपकी जन्म से 2 माह की होती है, बाकी तो 2 माह से 2 वर्ष की आपकी इन्फेंसी स्टेज मानी जाती है हर लोग के अनुसार। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? 2 घंटे बाद, जब उसमें स्पंदन रुक जाए, या तत्काल जब चाहे? तो प्रसव के बाद शिशु की नाल को काटना चाहिए जब उसमें स्पंदन रुक जाए, यानी कि शिशु की जो नाल होती है उसमें ब्लड जब रुक जाता है तभी हमें शिशु की नाल को काटना चाहिए। ठीक है, शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह क्या कहलाता है? सेक्ट्रम कहलाता है, कोलेस्ट्रम कहलाता है, मेकोनियम कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो शिशु के जन्म के पश्चात जो माँ के स्तनों से सर्वप्रथम पदार्थ निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। यानी कि जब एक बच्चे का माँ के गर्भ से जन्म हो जाता है और जन्म के 3 दिन तक जो आपका माँ स्तनों से दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आपका मेकोनियम है, ये बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न करता है जिसको टॉयलेट बोलते हैं। तो उसको 2-4 बार जब बच्चा उसको करता है तो उसको मेकोनियम कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि शिशु के द्वारा चिपचिपे पदार्थ को जो विसर्जन करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मेकोनियम कहा जाता है। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था होती है, उन्नतिशील, श्रेष्ठ, सामान्य, या महत्वपूर्ण? शिशु अवस्था जीवन की एक श्रेष्ठ अवस्था होती है। बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य होता है? बाल अवस्था में मृत्यु होना, बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, जन्म लेते ही या जन्म के 1 वर्ष तक शिशु का मृत होना, या उपयुक्त सभी। तो बाल मृत्यु से जो तात्पर्य होता है जन्म लेते ही या जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। 2021 होम साइंस टीजीटी के पेपर में ये प्रश्न पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बाल मृत्यु दर किस प्रकार हम लोग निकालते हैं? तो 1000 बच्चों को लेकर के बाल मृत्यु दर निकाला जाता है। बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या होता है? प्रसव केंद्र होता है, शिक्षित दवाइयाँ होती हैं, शिक्षा होती है, या स्वास्थ्य चर होता है? बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन होता है शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृ कल्याण के लिए सेवा है? गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा के लिए, इनमें से सभी के लिए? मातृ कल्याण के लिए जो सेवा है वो सभी के लिए है। ठीक है, प्रसूता के लिए भी, गर्भवती माँ के लिए भी, और धात्री एवं शिशु के लिए भी। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत 22% है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सामाजिक समूह का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, या उपयुक्त में से सभी का? तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो हमारा अध्ययन किया जाता है समूह का भी किया जाता है, सामाजिक संबंधों का भी, और सामाजिक प्रक्रियाओं का भी। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे बता दूँ समाजशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? समाजशास्त्र के पिता अगस्त कांटे को कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र का आविष्कार कब हुआ था? तो समाजशास्त्र का आविष्कार हुआ था आपका 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? सीमेल का है, बेवर का है, गेडिंग्स का है, या दुर्खिम का है? तो ये अध्ययन आपका बेवर का है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, ये बेवर साहब ने कहा था।
नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक सामाजिक आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना जाता है? प्रोफेसर W.I. टॉमस द्वारा, या प्रोफेसर एली द्वारा, या प्रोफेसर डैनियल और प्रेस्कोट द्वारा? तो भौतिक सामाजिक और आत्मसंगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना जाता है? प्रोफेसर डैनियल और प्रेस्कोट द्वारा। ठीक है, सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक होते हैं? अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, या इनमें से सभी? तो व्यक्ति की आवश्यकताओं पूर्ति में बाधक निर्धनता भी होती है, अज्ञानता भी होती है और सामाजिक मान्यताएं भी होती हैं। तो डी आंसर इज राइट। फेमुलस शब्द का अर्थ होता है, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं फेमुलस शब्द किससे बना है। तो ये जो आपका परिवार है ये फेमुलस शब्द से बना है, और ये परिवार आपका लैटिन है, ग्रीक है, या फिर कैसा शब्द है? तो ये आपका लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है सेवक। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों का पता चल चुका होगा। फेमुलस शब्द परिवार का शब्द होता है और लैटिन भाषा का होता है और इसका अर्थ होता है सेवक। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है? संतानोत्पत्ति, स्थिति प्रदान करना, धनोपार्जन करना, या फिर मनोरंजन करना? जैविक कार्य की बात यहाँ पर कर रहा है तो संतानोत्पत्ति। ठीक है, संतानोत्पत्ति आपका जैविक कार्य में आता है। ए आंसर इज राइट। परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है? मैक्स वेबर ने, दुर्खिम ने, प्लेटो तथा अरस्तु ने, स्पेंसर ने? तो परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से जो संबोधित किया है प्लेटो तथा अरस्तु ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति, रति, इनमें से सभी? हिंदू विवाह का उद्देश्य सभी होता है, धर्म भी होता है, रति भी होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए भी हिंदू विवाह किया जाता है। डी आंसर इज राइट। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, वात्रक बहुपति विवाह किसमें पाया जाता है? राजपूतों में, नागों में, टोडा में, या इनमें सभी? तो आपका जो वात्रक बहुपति विवाह होता है वो टोडा में पाया जाता है। सी आंसर इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री हैं? तो संरचना की दृष्टि से जो परिवार का अध्ययन किया था वो आपके मर्डॉक ने किया था। किसने किया था? मर्डॉक ने। ए आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करके, आत्मसंयम करके, आत्मत्याग से, या उपयुक्त में से सभी? तो यहाँ पर पूछ रहा है विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे की उन्नति में सहायक होते हैं? आत्मसंयम करके। ठीक है, इसमें आपका कहीं कहीं पर आत्मसंयम भी दिया हुआ है और कहीं कहीं पर आपका डी आंसर भी आयोग ने माना है। तो मेरे हिसाब से तो आत्मत्याग, आत्मसंयम, यौन प्रवृत्तियों पर कंट्रोल करेगा इंसान तभी तो। ऐसा तो नहीं है कि आप 24 घंटे एक ही काम को करते रहेंगे। तो एक दूसरे की उन्नति के लिए तो हमें हर चीज़ को सपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप डी आंसर भी, वैसे डी आंसर मानना चाहिए लेकिन बी आंसर यहाँ पर राइट बताया गया है। और आप लोग देख लेना, पर्सोना शब्द का तात्पर्य किससे होता है? रंग रूप से, व्यवहार से, शारीरिक गठन से, या वेशभूषा से? पर्सोना शब्द का तात्पर्य होता है आपका वेशभूषा से। ठीक है, सी आंसर इज राइट हो जाएगा। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? ओलपोर्ट का, ओर्गवंत निमकोफ का, या वुड्सवर्थ का, या इनमें से कोई नहीं? किस दार्शनिक ने कहा है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? ये आपका वुड्सवर्थ ने कहा है कि बालक मनुष्य का पिता होता है। ठीक है, सी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधाएं आ सकती हैं। यह एक प्रकार का विषय है, इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों का मनोरंजन होता है। उपयुक्त सभी। बालकों को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है? क्योंकि यह एक प्रकार की जिज्ञासा होती है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेक बाधाएं, यानी कि बहुत सारी बैरियर बच्चे के विकास में आ जाती हैं। तो इसका ए आंसर इस राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए? पूर्ण रूप से मुक्त और स्वतंत्र होने चाहिए, अत्यधिक कठोर अनुशासन द्वारा होना चाहिए, या फिर न अधिक कठोर न अधिक मुक्त होना चाहिए? सी आंसर इज राइट हो जाएगा। बच्चे के बालक बालिका संबंध में जो आपका उचित विकास माना जाता है, न अधिक कठोर होना चाहिए, न ही अधिक मुक्त होना चाहिए। ठीक है। बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद कौन से होते हैं? आचरण में, दृष्टिकोण में, स्वभाव में, उपयुक्त सभी। इसमें तीनों ही सही हैं। आचरण में भी होते हैं, स्वभाव में भी होती हैं और दृष्टिकोण में भी होते हैं। डी आंसर इज राइट हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न विशेषता है। लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन है, लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह संबंधी मुकदमों की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बी आंसर इज राइट हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम आपका कब आया था? और ये बाल विवाह जो एक्ट है आपका, इसके जो जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ये आपका 2021 के टीजीटी होम साइंस में पूछा भी गया है। बाल विवाह शारदा विलास एक्ट से संबंधित है और 1929 में बाल विवाह का आयोजन किया गया था। ठीक है, 1929 में। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बाल विवाह में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो बाल विवाह में आपका 3 बार संशोधन हो चुका है, 1948, 1978 और 1948, 1978 और 2006 में भी बाल विवाह में संशोधन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? एक व्यक्ति अगर अपने ही जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसको प्रतिलोम अंतर विवाह कहा जाता है। ठीक है, मतलब अपनी ही कास्ट में अगर व्यक्ति विवाह करता है तो उसको अंतर विवाह कहा जाता है। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं, यह कथन किस विद्वान का है? जे एल वुड्सवर्थ का है, आर एल सदरलैंड का है, ओ पोन तथा नीमकोप का है, उपयुक्त में से किसी का नहीं। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं, यह ओक वन तथा नीमकोप का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? आर्टीन, यूनेट की, न्यूमेयर की, रांगे राघव की, या मीड की? तो ये परिभाषा है आपकी मीड की। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन से प्रदूषण से व्यक्ति को घुटन, सिरदर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न लगना आदि लक्षण देखने को मिलते हैं? जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, या इनमें से सभी? तो ये आपका व्यक्ति को घुटन और सिरदर्द और अतिसार जैसी जो बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं वो वायु प्रदूषण में मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए? पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद, या फिर पहली खुराक के 6 माह बाद? ये जो आपका हेपेटाइटिस बी है, मैं आपको बता दूं, इसकी खुराक 3 बार दी जाती है। ठीक है, और पहले खुराक के 6 माह बाद तीसरी खुराक दी जानी चाहिए। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक पहली खुराक के 6 माह बाद दी जानी चाहिए। डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है। मई 1972 में, मई 1974 में, मई 1976 से, या 1985 से? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम जो लागू किया है 1974 में किया है। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछने लगूँ, विश्व स्वास्थ्य WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और 7 अप्रैल आपका किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WHO जो है ये राष्ट्रीय
संस्था है या फिर अंतर्राष्ट्रीय। WHO आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। और WHO का जो परिवर्णी रूप होता है या फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इतने सारे क्लियर यहाँ पर मैंने आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर WHO से रिलेटेड क्लियर करा दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध होती हैं? प्रसूति केंद्र में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, या इनमें से सभी? तो गर्भवती माता के लिए जो प्रसव पूर्व सेवाएं उपलब्ध होती हैं तो वो आपकी प्रसूति केंद्र में होती हैं। ठीक है, इसमें आपका डी आंसर इज राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रसूति केंद्र में भी होती हैं, अस्पतालों में भी और प्रसूति गृहों में भी होती है। आपने देखा होगा जब एक लेडी गर्भवती हो जाती है तो वहाँ पर आशाओं का आना जाना होता है। आशाएं वहाँ पर जाकर के बताती रहती हैं कि ये वाली टैबलेट खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ऐसे नहीं खाना है। तो प्रसूति गृहों में भी आना जाना होता है, तो यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा। मुदालियर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की है? तो मुदालियर कमेटी 1962 में 40,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की गई है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। कितने प्राथमिक केंद्र बना करके मिला करके एक आपका सामुदायिक खंड बनता है? ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे बताऊँ 6 उपकेंद्र मिलाकर के एक प्राथमिक केंद्र बनता है और 7 प्राथमिक केंद्र मिलाकर के एक सामुदायिक विकास खंड बनता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक प्राथमिक केंद्र कब बनता है? जब 6 उपकेंद्र आपके मिलकर के एक प्राथमिक केंद्र बनता है और 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलाकर के एक सामुदायिक विकास खंड बनाया जाता है। ठीक है, जो आपके ब्लॉक वगैरह में होता है उसको ही सामुदायिक विकास खंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान का निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? घास के मैदान का, पार्क का, खेलने के मैदान का, या उपयुक्त सभी? तो इसमें डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी के द्वारा, मादा एनाफ्लीज के द्वारा, या साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा, या इनमें से सभी? तो मलेरिया रोग जो आपका फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ये जो आपका साल्मोनेला जीवाणु है इसके द्वारा टाइफाइड होता है आपका। ठीक है, बी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। चावल के पानी के तरह कि सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण होते हैं? अमीबा पेचिस का, दंडाणु पेचिस का, या हैजा का, या उपयुक्त सभी? तो चावल की तरह जो आपको सफ़ेद दस्त जाते हैं वो हैजा के लक्षण होते हैं। इसमें सी आंसर इज राइट हो जाएगा। फ्रांस के अर्टोइट नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है आर्टिजन कुएं। बी आंसर इज राइट हो जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियों लगाई जा रही हैं, या चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं। वी आंसर इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 45 क्वेश्चनों की श्रृंखला संपूर्ण की है। और आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके से हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे और आप अपना साथ और प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू।